हरे कृष्ण। आप सभी का इस सत्संग में स्वागत है। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, और आज झूलन यात्रा महामहोत्सव भी है। आप सबको पता है झूलन यात्रा का अर्थ क्या है? तो भगवान और राधा रानी आज हम उनको झूलन में बिठा के उनको झूला झुलाते हैं। ये पर्व 5 दिन मनाया जाता है, आज से लेकर बलराम जयंती तक। तो आज के दिन हर दिन जो है हम भगवान को झूले में बिठाते हैं और झूला झुलाते हैं। ये भगवान की लीला है। यमुना के तट पर वटवृक्ष के नीचे झूला बांधते हुए राधा रानी और भगवान जो है झूले में, और सारी गोपियां जो है उनको झूला झूला रही हैं। ये बहुत ही अनोखा प्रसंग है, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। विशेष रूप से ये जो लेक्चर है आज का, वो ये बताने के लिए है कि अब थोड़े ही दिनों में जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, और जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि उसी दिन भगवान जो है इस धराधाम में आए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने धाम में सुरक्षित हैं। लेकिन भगवान क्यों आते हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। भगवान को वैसे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान हम सब के हितैषी हैं। इस बात समझ जाइए, भगवान हम सब के हितैषी। हितैषी का अर्थ क्या है? हित चाहने, हमारा हित चाहते हैं, और हमारा हित चाहते हैं, इसलिए वो बार बार हर युग में प्रकट होते हैं अपने मूल स्वरूप में। इसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ। क्यों आता हूँ? सबसे पहला कार्य क्या करता हूँ मैं? जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? आगे क्या करता हूँ? धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म की स्थापना, जो युग धर्म है उसकी स्थापना करता हूँ। धर्म क्या है? हमको सब कोई प्रश्न होना चाहिए कि धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है? सबका धर्म निश्चित है। एक बिल्ली का धर्म क्या है? कोई जानता है? बिल्ली का धर्म क्या है? बिल्ली क्या करती है? हाँ, चूहा मारती है, खाती है, दूध पीती है, बस यही उसका धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। शेर क्या करता है? शिकार करता है, जो सामने आया खा लिया, मांस खाता है, वही उसका धर्म है। सोता है, खाता पीता है। कितनी स्पीशीज है? 84 लाख 84 लाख स्पीशीज। ये सब का धर्म निर्धारित है, सबको जो कार्य करना है वो निर्धारित है, भगवान ने निर्धारित कर दिया है। हाँ? ये सारी स्पीशीज में क्या करना है सब निर्धारित है। लेकिन मनुष्य के पास क्या है? स्वतंत्रता है, वो चूज कर सकता है। चूज का मतलब क्या है? वो चयन कर सकता है, पसंद कर सकता है, चूज कर सकता है मुझे क्या करना है। और यही हमारा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमारा वही है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी चूज कर सकते हैं।
और एक चीज जो भगवान ने हमको दी है वो है हमको एक मन दे दिया। हाँ? और हमारा मन किस तरह है? एक पतंग की तरह है जो हमेशा उड़ना चाहता है, लेकिन उसको डोर से नहीं बनना, स्वतंत्र उड़ना चाहता है। आपने कभी देखा है स्वतंत्र पतंग उड़ते हुए? पतंग कभी स्वतंत्र नहीं उड़ सकता है, उसकी डोर से ही उड़ता है। जिस दिन पतंग ने ये निर्धार कर लिया या ये निश्चय कर लिया कि मैं स्वयं उड़ूंगा, मुझे डोर की आवश्यकता नहीं है, बस उस दिन से वो पतंग जो है क्या हो जाता है? कम समय में वो नीचे आ जाता है। ये बात समझ जाएगी। तो मन हमारा पतंग जैसा है जो उड़ना चाहता है लेकिन डोर से नहीं बनना चाहता। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्र हैं लेकिन फिर भी हमारी डोर किसी के हाथ में है, जब हम ये समझ जाएंगे तब हम जीवन का अर्थ समझेंगे और तभी धर्म का पालन होगा। ये मनुष्य क्यों नहीं वो स्वतंत्र है, इसलिए जो है मनुष्य की दुर्गति होती है क्योंकि वो ये डोर को तोड़ के चला जाता है। कितने मनुष्य हैं जो धर्म का पालन नहीं करते? धर्म का पालन क्या है? भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में, धर्म का अर्थ है जो मैं स्थापित करता हूं उसको धर्म कहते हैं। मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मेरे गुण गाओ, मेरी लीलाओं को सुनो, शास्त्रों का पठन करो, ये हमारा धर्म है। हम हमारी चेतना को विकसित करना हमारा धर्म है। हमारे बुद्धि को उस स्तर तक लेके जाना कि हम हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है उसको ज्ञान पूर्वक समझ पाए, ये हमारा धर्म है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हमें और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये बात समझ जाइए। और यही बात बार बार दोहराने के लिए, यही बात स्थापित करने के लिए भगवान बार बार आते हैं। कितने दयालु हैं कि भगवान स्वयं बार बार आते हैं। हमने देखा है जब जहाँ कार्य करते हैं, हम बॉस के पास जाते हैं काम लेके, हम बॉस के पास 10 बार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जगत का बॉस है वो स्वयं आता है। क्या करने के लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि 5000 वर्ष पहले भगवान आए। आप कहेंगे प्रभु जी आप 5000 वर्ष जैसे बोल रहे जैसे 5 साल पहले आए थे, लेकिन जब हम गणित समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान जो है ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। जो ब्रह्मा जी का दिन होता है उसमें एक बार आता है। अब अभी मैंने आपको गणित तो समझाया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? तो समझ जाइए, यही जो है एक युग चक्र को समझना पड़ेगा। युग चक्र में 4 युग होते हैं। सबसे पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, ये चारों युग मिला के 43,20,000 साल होते हैं। 43,20,000 years ये होता है एक युग चक्र। ऐसे 1000 युग चक्र जो है जब होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ जाइए, उसका अभी 0 भूल जाए, कितना 0 है छोड़ दीजिए। 83,20,000 इंटू 100,000 ये होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। उतनी ही उनकी रात होती है। ये तो दिन है, मंडला का तो ये होता है ब्रह्मा जी का पूरा दिन। उसमें भगवान एक बार आते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, भगवान 5000 वर्ष पहले आए। इसका मतलब है बस अभी आके गए हैं, इसलिए हम भगवान को याद कर पा रहे हैं, इसलिए धर्म अभी भी टिका हुआ है। नहीं तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं 10,000 वर्ष के बाद आप देखेंगे धर्म पुनः जो है क्षीण होता जाएगा।
धर्म की ग्लानि आपको दिखेगी। आज भी हम कई जगह पे देखते हैं कि मनुष्य जो है कितना बुरा काम कर रहा है, कोई सूझबूझ नहीं है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कुछ भी कर रहा है। जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए थे तो वहां पे देखा कि यहाँ पे अधर्म सब जगह पे है। और प्रभुपाद जी को एक डाउट हुआ कि यहाँ पे कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं। लेकिन फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान को कहा कि आप मुझे यहाँ पे लाए हैं तो कोई कारण होगा। और तब प्रभुपाद जी ने धर्म का प्रचार किया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। समझ आइए, जो व्यक्ति सुबह उठ के ब्रश नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, स्नान नहीं करना है, सिर्फ मांसाहार करना है, व्यभिचार करना है, जुआ खेलना है, शराब पीना है, उसी में पूरा दिन निकालता है, वो लोग जो है अपना सर मुंडवाकर तिलक लगाकर प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। 19-20 साल के नवयुवक थे जो प्रभुपाद जी से बहुत आकर्षित हो गए। ये है भगवान की लीला। भगवान चाहे तो किसी पशु को भी भगवत्ता दे सकते हैं और भगवान चाहे तो मनुष्य को भी पशु जैसा रख सकते हैं। कहीं मैं किसी को लेक्चर दे रहा था तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा उसने कहा कि प्रभु जी बताइए कि जब सब कुछ निर्धारित है, हम कहते हैं कि सब निर्धारित है, हमारा भाग्य निर्धारित है, कृपया शांति बनाए रखें, हरि बोल। हम कहते हैं कि हमारा भाग्य निर्धारित है, सब लिखा हुआ है, फिर हम ये सब प्रयास क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों ये भागा दौड़ी है? क्यों ये सब करने की क्या आवश्यकता है? हमको कार्य करने की क्या आवश्यकता? सब लिखा हुआ है, तब जो होगा जो होगा, हम क्यों ये सब करें? तब मैंने बताया कि देखिए वैसे तो ठीक है, भाग्य हम सबका लिखा हुआ है, निर्धारित है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक शेर क्या करता है? कोई विशेष कार्य नहीं करता है, हर दिन वही कार्य है। एक बिल्ली क्या कार्य करती है? हर दिन वही कार्य है। पशु आप देखेंगे वही कार्य है, लेकिन वो कभी बोर नहीं होते, लेकिन वही कार्य करते रहते, वो उनका धर्म है। इसीलिए शेर को, बिल्ली को, चूहे को, वो सब में गुजरना पड़ता है, वो इसका धर्म है। लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी चीज है जिससे वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। ये बात समझ जाएगी। मनुष्य के पास एक ऐसी चीज है, वो कौन सी चीज है? मनुष्य को बुद्धि दी गई है जो पशु को नहीं दी गई। मनुष्य के पास बुद्धि है और इस बुद्धि के लिए और बुद्धि के माध्यम से मनुष्य दो चीज कर सकता है, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे गिर सकता है। हाँ, ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो हमारे हाथ में। हाँ, ऊपर जाने का अर्थ क्या है? हमारी चेतना का विकास करें, वो होता है ऊपर वाली बुद्धि। और नीचे वाली बुद्धि क्या है? हम अपने मन के गुलाम बन जाएं। मन का गुलाम कौन होता है? जो अपने इंद्रियों के वश में नहीं होता। इंद्रियों के वश में होता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। वो क्या करता है? अपनी बुद्धि को कहां लगाता है? नीचे के स्तर पे। मन के नीचे का स्तर है क्या है? इंद्रियां। इसलिए इंद्रियों के स्तर पे रहता है और इंद्रियों के हिसाब से कार्य करता है। कुछ खाना, कुछ जो अच्छा लगा वो खाना, कुछ पहनना अच्छा लगा वो पहनना, अपने मन से। लेकिन मन को ऊपर नहीं लेके जाता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, बुद्धि को चेतना के स्तर पे नहीं लेके जाता है। वो व्यक्ति, वो मनुष्य पशु कहलाने के लायक है। इसलिए भगवान हर युग में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, हर बार याद दिलाने के लिए कि मनुष्य तुम्हारा धर्म क्या है। और उसके बाद वाला श्लोक कौन सा है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां
विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। साधु जो है ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो भगवान के बारे में जानता है। इसलिए जब भगवान आते हैं तब भगवान जो है अपनी लीलाओं का प्रदर्शन सबके सामने नहीं करते, और अगर करते हैं तो साधारण व्यक्ति वो लीलाओं को नहीं समझ पाएगा। ध्यान से सुनिएगा ये बात। हमने लीलाएं जो है सुनी होगी किसी के मुख से, लेकिन हमें ये लीलाएं साधारण लगती हैं, लेकिन भगवान की लीला असाधारण है, ये समझ जाएगी। ये कोई सिंपल चीज नहीं है। जब कहते हैं कि भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया था अपनी इस उंगली पे, तो कई लोग कहते हैं प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? कोई 7 वर्ष का बालक ऐसे कर सकता है? और ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इवन देवी देवताओं को भी कभी कभी लगता है कि ये भगवान है क्या। इंद्र को लगा कि ये ऐसा कोई भगवान है, ब्रह्मा जी को लगा ऐसा कोई भगवान है क्या। सब ग्वाल बालों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, प्रसाद दे रहा है, ये क्या धरती को एक पूरे ब्रह्मांड को चलाएगा। ये भ्रम हम सबको होता है, जब देवी देवताओं को होता है तो हमको भी हो सकता है। लेकिन साधु जो है हमें बताता है कि भगवान की लीला क्या है और भगवान से हमारा रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए। इसलिए शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र क्या है? लिखा हुआ, लिखा झोंका। हम जो है कहने सुनने में कभी कभी बिलीव नहीं करते। बिलीव का मतलब क्या है? विश्वास नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं क्या ये लिखा है, क्या दिखाओ हमको। इसलिए शास्त्र जो है, और भगवान जब इस धराधाम से को छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने शास्त्र को छोड़ के गए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये ऐसे 2 शास्त्र हैं जो इस युग में, कल युग में हम सबको पठन पाठन नियमित रूप से करना चाहिए। तब जाके हम कहीं भगवान के बारे में समझ पाएंगे, और तब हम कहीं हमारी रुचि जागेगी और हम इस चर्चा में भाग लेंगे और इस तरह से जीवन को धर्म अनुसार बिताएंगे। नहीं तो धर्म के बिना जीवन कैसा है? पशु जैसा है। फिर क्या होगा अगर हम धर्म का पालन नहीं करते हैं? ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ सहज बात है। जो धर्म का पालन नहीं करता है उसका क्या होता है? भगवान तो उसको नहीं छोड़ते हैं, समझ जाइए। इसका अर्थ क्या है? भगवान भले ही उसको किसी भी योनि में चला जाए, पुनः जो है उसको एक और चांस मिलता है, लेकिन कब मिलेगा? तो 84 का चक्कर होने के बाद, तो 84 लाख योनियों का चक्कर होने के बाद में आपका दोबारा टिकट निकलेगा, चांस मिलेगा। लेकिन आप समझ जाइए, अगर अभी जो है हम सीरियसली धर्म का पालन करने लगे तब निश्चित रूप से प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि धर्म का पालन करिए, 4 नियमों का पालन करिए, भगवत गीता भागवतम को पढ़िए, अपनी साधना नियमित रूप से करिए, वरिष्ठ भक्तों का आदर करिए, सम्मान करिए, उनसे सुनिए। उनका आदर सम्मान का मतलब ये नहीं कि उनको प्रसाद खिलाइए। उनका आदर सम्मान का अर्थ है जो कह रहे हैं उसकी बात मानिए। इस तरह से अपने जीवन को सरलता पूर्वक बिताइए। भगवत धाम अवश्य चले जाएंगे, इसी जन्म में चले जाएंगे। बस सीरियसली हमको इसमें लगना, ठीक है। मैं एक श्लोक पढ़ूंगा जो 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है। इसमें हम सुन सकते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भगवान के जन्म और कर्म के बारे में हमको क्या समझना चाहिए, ठीक है। आप सब तैयार हैं? आप सबके पास भगवत गीता है? किसके पास नहीं है? है? नहीं है? घर पे है? ये तो ऐसा हो गया कि स्कूल में गए, मास्टर बोला बुक कहाँ है? घर पे है। घर पे। हमेशा एक बात समझ जाइए, मैं आपको सिर्फ नहीं बोल रहा, सभी को बोल रहा हूँ, हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। हमें ये ग्रंथ अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। कहीं किसी भी माध्यम से मोबाइल में रहेगा तो भी, तो अब तो मोबाइल में सब कुछ आ जाता है, मोबाइल में सारे ग्रंथ हैं। किसी न किसी माध्यम से ग्रंथ को अपने साथ में रखना चाहिए, और जब भी समय मिले एक श्लोक पढ़ लेना चाहिए। हाँ, तो आइए हम एक श्लोक पढ़ते हैं।
चौथा अध्याय 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। आवाज नहीं आ रहा। एकादशी है, मैं समझ रहा हूँ सबको उपवास है, लेकिन जोर से बोल सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा और बाद में हम दोहराएंगे, ठीक है। हे अर्जुन, पहले ध्यान से सुनिए, बाद में हम दोहराएंगे, इसलिए पहले ध्यान से सुनिए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। समझ रहे हैं? अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। क्या करना है? केवल भगवान के जन्म और कर्म को समझना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव मतलब है जन्म। वैसे भगवान जन्म ले लेते हैं, भगवान क्या अवतार लेते हैं और अपना अवतार फिर छोड़ के अपने धराधाम में चले जाते हैं। जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। यानी जो 84 लाख योनियों का चक्कर है वो छूट जाता है सदा के लिए, और हम कहाँ चले जाते हैं? भगवान के धाम में। अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन का अर्थ क्या है? जिसका न शुरुआत है न अंत है। अनादिकाल से जो भगवान का धाम है वहां पे प्रवेश करता है। हमको क्या करना है? केवल भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना है। इसलिए हम सबको मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए, भगवान की दिव्यता को समझने के लिए। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य भाव से उनके अंतःकरण की व्याख्या हो चुकी है।
जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हम सब इस बंधन में हैं, स्वतंत्र है लेकिन फिर भी बंधन है। कौन सा बंधन है? जन्म मृत्यु जरा कौन सा बंधन है? माया माया बंधन है। ये कौन सा बंधन है हमारा? हम सब एक झमेला लेके बैठे हैं। हम कोई में से बोल सकता है कि नहीं प्रभु जी ये सब छोड़ के मैं अभी जा रहा हूँ वृंदावन और रहूंगा वहीं पे? नहीं हो सकता। क्यों? ये जो बंधन है ये भी कर्तव्य है, ये भी धर्म है। इस धर्म का पालन भी करना है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि इसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ। नहीं, अर्जुन को भी ये नहीं बात कहा कि अर्जुन तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है, एक काम करो जाओ वृंदावन जाओ, मैं रुचि संभालता हूँ। ऐसा कहा भगवान ने? भगवान ने और प्रेरणा दी कि युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। इससे युद्ध करो और युद्ध को जीतो और इस तरह से अपना जीवन आगे बढ़ाओ। भाग जाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इस जो बंधन में जो है उसको पूरी तरह से निभाना है। हम सब बंधन में हैं लेकिन इसको निभाना है और भगवान को सारे कार्यों में बीच में रखना है। भगवान को समर्पित करते हुए हमें इन बंधनों का पालन करते हुए, ये ज्ञान अर्जित करते हुए, अपनी साधना करते हुए इस भव बंधन से मुक्ति पानी है। भागवतम में एक प्रसंग है जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कहते हैं कि गृहस्थ धर्म क्या है मुझे समझाइए। क्योंकि एक तरफ हम जब भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं तो हमें लगता है कि ये सब जो है हम छोड़ दे तो कितना अच्छा होगा। भगवान के प्रति जब आकर्षण होता है तो लगता है अरे यही तो सही चीज है, तो मैं सब कुछ छोड़ के क्यों यही ना करूं। लेकिन फिर हमें हमारा धर्म याद आना चाहिए। कौन सा धर्म है? यहाँ पे जैसे नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जो गृहस्थ है उसको गृहस्थी का पालन करते हुए प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सेवा में कैसे लगा रहे। भगवान के विग्रहों की स्थापना घर में करनी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। वो सेवा करने से धीरे धीरे जो बंधन है, जो मोह है अपने परिवार के प्रति, वो कम हो जाता है और भगवान के प्रति हमारा मोह बढ़ जाता है। परिवार को छोड़ना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। आपका मोह परिवार के प्रति नष्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि हम परिवार छोड़ देंगे। हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, जैसे एक पिता अपने परिवार का रक्षण करता है, इसी तरह हमें हमारे धर्म को पालन करते हुए इस भवबंधन से मुक्ति पानी। भवबंधन से जीव को ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। ये निर्विशेषवादी हैं जो भगवान को क्या समझते हैं कि बस एक ज्योति है। हाँ, भगवान का कोई आकार नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान क्या है, आपके हृदय में है, कोई आकार नहीं है, बस बल है, वही भगवान है। आप में भगवान है, मुझ में भगवान है, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, ऐसे कहते हैं। और इस तरह से भगवान का स्तर क्या गिरा देते हैं। उनको बहुत ही कष्ट के बाद भगवत प्राप्ति होती है, बहुत ही जन्मों के बाद, क्योंकि भगवान का सही आंकलन हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का एक रूप है। भगवान का रूप कौन सा है? जो भगवान अपने धराधाम में दिखलाते हैं। कौन सा रूप है? भगवान क्या कर रहे हैं अपने धराधाम में? भगवान क्या कार्य कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? भगवान आनंद का रस ले रहे हैं। किस तरह आनंद ले रहे हैं? बांसुरी बजाते हुए। भगवान सारी सृष्टि को चला रहे हैं। किस तरह से? बांसुरी बजाते हुए। बॉस कैसा रहता है? बॉस को कोई टेंशन नहीं होता है। हाँ,
इस तरह से भगवान का ये रूप है, ये हमें समझना है। ये निर्विशेषवादी नहीं कर सकते। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के लिए रूप मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। इसलिए निर्विशेषवादी क्या है, वो थोड़े समय के लिए भगवत्ता समझते हैं, लेकिन फिर वो पुनः इस चक्कर में लग जाते हैं। वो आएंगे मनुष्य योनि नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कष्ट के बाद उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। जैसे कहते हैं कृष्ण का जो दास होता है ना, वो क्या होता है? कृष्ण दास सदा बिंदास। कृष्ण का दास बिंदास। बिंदास का मतलब क्या है? हिंदी में एक प्रयोग किया हुआ शब्द है बिंदास। बिंदास का अर्थ क्या है? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निर्भय। क्योंकि निर्भय, क्योंकि जो हो रहा है वो भगवान के इच्छा से मार्गदर्शन में हो रहा है, इसलिए हमें कोई भय नहीं। हाँ? जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। इस स्तर तक हमें पहुंचना है। सुपरस्टिशन से नहीं, सुपरस्टिशन का अंधविश्वास से नहीं, ये सब ज्ञान। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्य, जो मेरे जन्म और कर्म को समझता है ये दिव्य है। समझने के बाद कि ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। जैसे एक लीला है जिसमें बताते हैं नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके भक्त की पहचान कैसे हो सकती है, कैसे पहचाने कि ये आपका भक्त है? हाँ, क्या कोई ब्राह्मण आपका भक्त बनेगा या कौन आपका भक्त कौन कहलाएगा? तो भगवान कहते हैं जो मेरी दिव्यता को जानता है, जो समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो मेरा भक्त है और उसका उद्धार मैं पहले करूंगा। तो ये किस तरह से होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं जाओ, जाके धरती में पूछो, 2-3 लोगों से पूछो। क्या पूछो? बताओ कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या बताऊं? बताओ कि मैं जो है एक सुई की नोक में से हाथी को पसार कर रहा हूं, ये बताओ जाके। हाँ? तब नारद मुनि जो है धरती पे आते हैं, एक ब्राह्मण को मिलते हैं। ब्राह्मण को कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छी भक्ति करते हो, तो आप भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हो। तो वो बहुत गदगद हो जाता है, भगवान के बारे में बताइए, भगवान कब मुझे मेरा उद्धार करेंगे ये बताइए। उसको बहुत उत्सुकता है कि मेरा उद्धार कब होगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं इतने समय से पठन पाठन कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मेरी साधना सही है, बताइए मुझे। तो कहते हैं उसके पहले सुन लीजिए भगवान क्या कर रहे हैं पता है? अभी भगवान जो है ना सुई की नोक से हाथी को मार कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं क्या बात करते हो, ये भगवान ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो उसके मन में अभी भी संशय है। वहीं पे भगवान नारद मुनि जाते हैं एक मोची चमार के पास, मोची। हाँ, और कहते हैं कि कैसे चल रहा है? तो मोची कहता है अरे आप नारद मुनि आप आए, आइए बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई परवाह नहीं है आपका उद्धार कब होगा? हमने नहीं, भगवान जब चाहेंगे तब होगा, हम ये सब में नहीं पढ़ते हैं, हम बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो बोलते एक बात सुन लीजिए, भगवान क्या कर रहे हैं पता है इस वक्त? ये सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे हैं। तो वो जो चमार है वो बहुत ही गदगद हो जाते, कहते हैं भगवान है कुछ भी कर सकते। और इस आस्था को देख के नारद मुनि भगवान के पास जाते हुए कहते हैं आप और आपके भक्त में जो तालमेल है, आपका भक्त ही आपको समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। और इसी तरह भगवान हर एक के साथ संबंध बनाए हुए। एक बात समझ जाइए, आपको भगवान कभी भूले नहीं हैं। ये हो सकता है कि हम भगवान को भूल गए हों, लेकिन भगवान आपको नहीं भूले हैं। लेकिन हमें जगाना पड़ता है ये बताने के लिए भगवान को भूले नहीं है,
अभी तो आप भगवान को याद करो, भगवान आपको हर क्षण याद कर रहे हैं। इसलिए आपकी और आपके साथ भगवान का जो रिलेशन है, संबंध है, वो व्यक्तिगत है। आप समझ जाइए, व्यक्तिगत का मतलब क्या है? पर्सनल। जैसे हम कुछ पर्सनल बात रखते हैं ना, किसी को बताते नहीं है, ये मेरा पर्सनल, इसका मतलब क्या है? किसी और को मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरह से भगवान और आपके बीच में जो संबंध है, हर एक व्यक्ति का संबंध क्या है? व्यक्तिगत है, पर्सनल है। लेकिन हमें इस संबंध को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ज्ञान के माध्यम से, अंधविश्वास के माध्यम से नहीं। केवल सुनकर कोई दूसरा साधु रहेगा तो क्या कहेगा? केवल सुनकर मान लीजिए, ऐसा नहीं। उसको सुनकर, समझकर आपको अनुभूति होनी चाहिए। सिर्फ कहने से कि हाँ भगवान आप संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इसकी अनुभूति होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, और अनुभव के लिए आपको योग्य मार्गदर्शन होना चाहिए। इसलिए साधु बार बार आते हैं ये मार्गदर्शन देने के लिए। नहीं तो धर्म तो सब जगह है, लेकिन धर्म को समझने के लिए एक व्यक्ति चाहिए समाज में, जो समाज को सही दिशा दिखाए। ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है, ऐसा वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में है। हाँ, ये उपनिषद है, बोधिनी उपनिषद। इसमें क्या कहा गया है? एक भगवान अपने निष्काम भक्तों, निष्काम का अर्थ क्या है? जिसकी कोई कामना नहीं। आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए और कहे आपकी क्या कामना है? भगवान मेरे 3 BHK दे दीजिए, कर दीजिए। तो भगवान कहेंगे ठीक है, राम राम। भगवान सामने से कहेंगे राम राम। लेकिन ऐसा भक्त जिसको कोई कामना नहीं, जैसे ध्रुव महाराज की हम जब कथा सुनते हैं, ध्रुव महाराज ने क्यों गए थे वो जंगल में? वो गए थे स्थापित करने के लिए कि मेरी माता ने इस तरह से कैसे कह दिया। अब जब उन्होंने कह ही दिया है तो मैं मेरा राज्य लेकर रहूंगा, राज्य के लिए गए थे। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने तो क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है भक्त। जैसे 4 कुमार जो है चले गए थे वैकुंठ, और वैकुंठ में जब जा रहे थे तो उनको जय विजय ने रोक दिया, और फिर वहां पे वो क्रोधित हो गए और क्रोधवश में आके उनके साथ चर्चा करने लगे जोर जोर से। तो विष्णु जो है अंदर से आए, भगवान स्वयं आए। भगवान का जैसे ही दर्शन हुआ, ये चारों कुमारों ने कहा छोड़ दीजिए, कुछ बात नहीं, आपका दर्शन हो गया, सब ठीक हो जाए। भगवान ने उन दोनों को श्राप दिया, जय विजय। लेकिन ये 4 कुमार क्या कहने लगे? छोड़ दीजिए, ये सब छोटी बात है, आपका दर्शन हो गया। इस तरह से निष्काम भाव से हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ये करूंगा तो मेरा ये लाभ हो जाए। भगवान आप मेरे को वो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिला दीजिए, मैं 11 रुपया चढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का चढ़ाओगे 11, भगवान का आपके 11 रुपए के लिए बैठे हैं। हाँ, तो इस तरह से निष्काम भाव से आप जो उचित समझे, आप जिस दर पे मुझे लेके जाना चाहते हैं आप ले जाइए, मैं आपका दास हूं। लेकिन मेरी ये इच्छा है, हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं। इच्छा कौन सी होनी चाहिए? जो शास्त्रों के माध्यम से हमें भगवान से मिलाए। हाँ, चैतन्य शिक्षाश्रम में जो लास्ट वर्स है, जो लास्ट है, वो क्या है? आश्री सेवा पादरताम विनष्टुमाम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं आपका दास हूं, आप जो करें मेरे साथ में मैं वो स्वीकार करने को तैयार हूं। इतनी भक्ति करने के बाद भी अगर हमें समझ में आ जाए कि भगवान हमारा ये प्रयोग करना चाहते हैं, हमें फिर भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। वो होता है दास पूरी तरह से। ये नहीं कि अरे मैंने तो हर दिन आपकी 64 माला की है, अब फिर भी आप मुझे ये कर रहे, नहीं, वो कामना नहीं। इस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस वेद वचन को स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में
पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और जो शुल्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की परम सिद्धि प्राप्त करता है। और इसलिए मैं बता दूं, मुक्ति का अर्थ क्या है। हम अनेक लोगों को मुक्ति का अर्थ क्या है कि सब से मुक्त हो जाना, ये मुक्ति है। हमें क्या लगता है मुक्त का अर्थ क्या है? इस सब से मुक्ति पा लेना। लेकिन यही अंतर है कृष्ण के दास में और अन्य दास में। हमारे लिए मुक्ति का प्रमाण क्या है, या मुक्ति की क्या बोलते हैं मापदंड क्या है? मुक्ति का अर्थ है हमें आपकी सेवा में लगाइए, ये मुक्ति है, समझ जाइए। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम बैठे रहें और कुछ ना करें, दैट इज नॉट मुक्ति। कई लोगों मुक्ति का अर्थ क्या है, अब कुछ करना नहीं, ये मुक्ति नहीं है। हमें कामना करनी चाहिए कि हमें भगवान अपनी सेवा में लगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, हर रोज हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से जप करना चाहिए। जप करने से क्या होता है, भगवान का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया क्या है, भगवान का मोबाइल नंबर है। जितना मिस कॉल जाएगा तो देखेंगे, अच्छा इसने 16 मिस कॉल दी आज, 16 मिस कॉल, अच्छा एकादशी में 25 मिस कॉल, ये मेरा भक्त है। हाँ, तब आपको कॉल आ जाएगा। 64 मिस कॉल, 64 मिस कॉल करेंगे तो आपको तुरंत कॉल आ जाएगा। इसका मतलब 64 मत करिए, 64 करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि भगवान की सेवा में लगे रहिए। हाँ, और जब हम मिस कॉल देते हैं, जब हम जप करते हैं, उसका अर्थ क्या है, क्यों कर रहे हैं? इसका अर्थ क्या है, हम और सेवा मांग रहे हैं। प्लीज पुट मी इन योर सर्विस, मुझे और सेवा दीजिए ताकि मैं आपको ही याद करता रहूं। नहीं तो अगर कुछ नहीं होगा करने को तो क्या करेंगे, समझ जाइए। इसलिए सेवा में लगने के लिए, ठीक है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति प्राप्त निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि